हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पायरल। तो हम बनाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट स्पायरल और मैंने यहाँ पर सबका स्क्वायर लिख लिया है। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ वो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखा हूँ। और मतलब कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको कि आपका जो ये √2 है वो हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है। रूट मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल में ऐसा होता है ना। ठीक वैसे ही नीचे मैं लिखा हूँ कि √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 होगा, वो बराबर होगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 क्या है, बेस है, और 1 क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने सारे परपेंडिकुलर्स ले लिए हैं 1। ओके, 1 1 मैंने परपेंडिकुलर लिया है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सबको और देखते हैं कि हमारा स्पायरल कैसा बन रहा है। तो पहले हम ले लेंगे स्केल हमने ले लिया है। अब हम ड्रा करेंगे 1 यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 यूनिट यहाँ से आप ले लीजिए। 1 यूनिट मैंने यहाँ ड्रा कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट और लेना है, तो हम इसके परपेंडिकुलर लेंगे और डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके हम यूज करेंगे और ये हो जाएगा ओके। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हो गया ये हो गया है ओके। तो हमने अब ये 1 यूनिट इधर भी ले लिया परपेंडिकुलर उसके। अब यदि हम मैं इस दोनों को मिलाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लूँ, ये मान लो कि O पॉइंट है और ये है A, ये है B। तो यदि मैं OB को मिलाऊंगा तो हमारा √2 बन जाएगा। ओके, तो लेट अस ज्वाइन दिस O एंड B। तो ये हमारा है √2। OB जो है हमारा बन गया √2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच √2 इज द हाइपोटेनस, 1 इज बेस OA, और AB क्या है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, वो भी 1 यूनिट है। तो अब हमारा पहला वाला जो यहाँ पर दिया हुआ था मैंने पहला कंस्ट्रक्ट कर लिया है। मतलब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये वाला आपका हो चुका है। अब मैं बनाऊंगा √3 का स्क्वायर, और ये देखिए इसके लिए बेस क्या लेना है, बेस लेना है √2, है कि नहीं। तो बेस जब √2 लेना है तो √2 OB को लेना पड़ेगा, OB बेस लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि OB यदि मैं बेस ले लूँ तो अब परपेंडिकुलर जो लेना है वो 1 यूनिट लेना है, तो मैं B पॉइंट से लूँगा परपेंडिकुलर। तो B पॉइंट से मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर। अब मैंने 1 यूनिट का ले लिया परपेंडिकुलर यहाँ से, और वो भी है यहाँ पे हो गया 1 यूनिट। अब जो है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, जैसे इसको मान लीजिए कि ये C है। ओके, अब मैं OC को ज्वाइन करूँगा। अब OC को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मिलेगा √3। ये ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया OC, और ये जो हमारा मिलेगा OC वो मिलेगा √3। अब जो है, अब C को हम पॉइंट मान करके, बेस मान करके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये भी होगा 1 यूनिट। तो अब आपका 1 यूनिट हमने ले लिया यहाँ पे फिर से, और ये 1 यूनिट लिया है। ओके, अब कलर हम डिफरेंट यूज करेंगे ताकि आपको वेरिएशंस दिखें। तो मैं यूज करूँगा अब ये। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि उस पॉइंट को, इस 1 पॉइंट को मैं D दे देता हूँ, दिस इज D, और इसको ज्वाइन कर दूंगा O से D तक, ताकि मिल जाए √4। √4 मीन्स ये 2 लेंथ होगा बिल्कुल। इसे देख, हम यदि मेजर करें इसको, देखिए 2 लेंथ एकदम एग्जैक्टली मेजर यहाँ पे हो भी रहा है कि नहीं, 2 लेंथ। ओके, तो हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं इसको, और ये एक्चुअली हो जाएगा ज्वाइन, ये हो गया। तो अब हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया √4, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे √4। अब करेंगे √5। तो √5 करने के लिए समझिएगा, √5 करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, √4 होना चाहिए बेस में और 1 होना चाहिए परपेंडिकुलर में। तो बेस लेना है, मतलब कि OD को हम बेस ले लेंगे उस ट्रायंगल का, और OD को बेस ले करके यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लेंगे।
तो चलिए ओडी को बेस ले लेते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब यहाँ से हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, अब हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया है और दिस इज 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, डी है आपका, ये हो जाएगा ई। अब ई पॉइंट को ओ से ई से मिला दूंगा तो मुझे मिलेगा √5। तो मैं इसको मिला देता हूँ, ये हो गया। तो ये मिल गया आपका √5। ये लेंथ जो होगी वो होगी √5। ओके, अब जो देखिए √6 को बनाना है तो हमें बेस लेना पड़ेगा √5 और परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा 1। तो मैं यही करूँगा। चलिए अब OE को बेस मान करके मैं यहाँ पर 1 यूनिट और खींच लेता हूँ। तो ये आपका मिल जाएगा 1 यूनिट। थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, और इरेज करने के लिए इरेजर, ओके, ये हो गया थोड़ा सा कम। ओके, अब क्या करते हैं, अब जो है हमें परपेंडिकुलर मिल गया यहाँ पर 1 यूनिट का, ये भी है 1 यूनिट। और अब मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट देता हूँ, ई हो गया, एफ दे देते हैं इसको, ये हो गया पॉइंट एफ, और इसको मिला देता हूँ ओ से। तो ओ से इसको मिला देने पर जो मिलेगा, ओ से मिलाने पर क्या मिलेगा, एक्चुअली ये मिल जाएगा √6। ये हो गया √6। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया ये √6। ओके, अब फिर से मैं ओ एफ पे एक पॉइंट 1 लेंथ का, यूनिट लेंथ का लेता हूँ परपेंडिकुलर, और ये होगा 1 यूनिट आपका हो गया। तो अब ये जो 1 यूनिट है इसको लिख देता हूँ 1 यूनिट, दिस इज आल्सो 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो है ओ को और ई एफ जी इसका नाम दे देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं जी, ये जी हो गया। अब हम ओ को जी से मिला देंगे, तो ये हमने मिला दिया है और ये आपका बन गया है √7। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये हो गया √7। अब मैं बनाऊंगा √8। तो इसके लिए फिर से 1 यूनिट उसके ऊपर कर लूँगा, 1 यूनिट। ओके, हमने यहाँ पे 1 यूनिट खींच लिया और ये 1 यूनिट का लेंथ है। ओके, दिस इज़ 1 यूनिट। और मैं अब इसको जी एफ दे देता हूँ, एफ जी एच दे देता हूँ इस पॉइंट को, और ओ और एच पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये 2√2। तो ये जो आया ये एक्चुअली है √8। 1 यूनिट का लेंथ लेना है, तो अब यहाँ से हम 1 यूनिट का लेंथ खींच दिया हमने, और ये हो गया 1 यूनिट। इसके बाद फिर हम मिला देंगे इसको, एच आई ले लेते हैं इसका नाम, और ये हो जाएगा आई हो जाएगा नाम। फिर आई के बाद हम ओ आई को मिला देंगे, ये हो गया ओ आई, और ये मिल जाएगा आपका √9 मतलब कि 3 लेंथ होगा। क्या हम मेजर करके देख लें क्या इसको, √3 मतलब 3 लेंथ का है एग्जैक्टली या नहीं है। देखिए एकदम एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 लेंथ है कि नहीं, 3 यूनिट्स का ये लेंथ दिख रहा है आपको। आप मेजर कर सकते हैं, देखिए 1 यूनिट, आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से देखिए लग रहा है यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सही हम मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आई से माने ओ आई को हम बेस मान करके फिर इसके परपेंडिकुलर लेंगे ताकि √10 हम खींच सकें। ओके, तो अब हमने ये कर लिया, ये है आपका 1 यूनिट ऑफ लेंथ, और एच आई जे हो जाएगा ये, दिस इज एच आई जे, और इस जे पॉइंट को ओ जे से मिला देंगे। ये जो मिला है वो है आपका √10। 1 यूनिट और लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया 1 यूनिट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, और ये हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑफ 1 यूनिट। दिस इज 1 यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसको जे एच आई जे के इसको दे देते हैं ना,
ये हो गया के। अब हम के और ओ को मिला देंगे और इसको हम मिला लेते हैं रूट, सॉरी थोड़ा सा और, ओके, दिस इज़ √11 और इसको हम लिख देंगे √11, करेक्ट। अब हम फिर से परपेंडिकुलर लेंगे इस पर और √12 खींच लेंगे जो कि हमारा लास्ट है। अब इसके आगे नहीं बनाना चाहते हम क्योंकि बहुत ऐसे ही वीडियो बड़ा हो गया है, तो मैं इसको बस ऐसे करके परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो ये है 1 यूनिट, आई जे के एल हो जाएगा ये, दिस इज एल, और ओ एल को मिला देंगे, फिर ये जो मिलेगा हमें √12 मिल जाएगा, ओके, हो जाएगा √12, ये हो जाएगा √12। यदि 12 के आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही हमारा बनता जाएगा, जो भी √13 बना सकते हैं, √14 बना सकते हैं, ऐसे ही स्पायरल की तरह बनेगा, ये पूरा स्पायरल हो जाएगा, ओके। तो हम यहीं तक रखते हैं, आप इसके आगे बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि दिखाइए कैसे बनता है ये स्पायरल।